अब आपसे मुखातिब होंगे मौलवी मोहम्मद उमर साहब, उस्ताद तिम्मापुरी, साबिक़ सदर शोबे अरबी, यूनानी मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा सर्वमया। ओम शांति शांति शांति। शय नशीन पर तशरीफ़ फरमा मुबल्लिग़ इस्लाम, अख्तार मुल्क से आए हुए तमाम मुबाइन हज़रात, मोतक़िदीन हज़रात और आमाइदीन शहर व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप हैरत करेंगे कि मैं बैठ के बोल रहा हूँ, अदबन गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। कहते हैं कि एक बुढ़िया लट्ठा टाँगते हुए रास्ते से गुज़र रही थी, तो उसके बाजू का एक पड़ोसी था, वो भी रास्ते में मिला और कहने लगा कि नानी माँ सलाम अलैकुम। वो हाथ में लट्ठा टाँपते हुए जा रही थी और झुक के जा रही थी। तो ऐसे में इसने पूछा कि आप ये डंडा क्यों लेकर के चलती हैं और फिर झुक कर के क्यों चलती हैं? तो उसने कहा, उस बुढ़िया ने, बेटा चूँकि पड़ोसी थी, बेतकल्लुफ़ी थी, उस बुढ़िया ने कहा कि देखो, मैं जो ये लट्ठा टाँप करके चल रही हूँ, तो इसका जवाब तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब तुम मेरी उम्र को पहुँचोगे तो आपको पता चलेगा कि लट्ठा मैं हाथ में क्यों पकड़ती हूँ। और दूसरी बात उसका जवाब दे रही हूँ वो ये कि मैं जो ज़मीन से करीब हो कर के झुक के चल रही हूँ, उसकी वजह क्या? उसके वजह वो कहने लगी, फिल बदी एक शेर कहने लगी। वो कहने लगी, कमर खमीदा नहीं, ज़रा गौर फरमाइए, कमर खमीदा नहीं बेसबब है पीरी में, कमर खमीदा नहीं बेसबब है पीरी में, ज़मीन ढूंढ रही हूँ मज़ार के काबिल। वो कहने लगी कि मैं ज़ईफ़ हो चुकी हूँ, सुबह का चिराग की तरह हूँ, मैं ज़मीन से करीब हो करके इसलिए चल रही हूँ ताकि मैं मरने के बाद मेरे लिए दफन होने की ज़मीन कहाँ की अच्छी है, इस वजह से झुक के चल रहा हूँ बोली। तो अजीज़ा ने ग्रामी, आप बोलते होंगे कि मैं बैठ कर के क्यों चल रहा हूँ, गुफ्तगू क्यों कर रहा हूँ? अल्लाह करे तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000 के मिज़दाक़, कि आप जब बड़ी उम्र को पहुँचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आदमी के ख्वा किस कदर मुस्तबिल कमज़ोर हो जाते हैं। अजीज़ा ने ग्रामी, अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम के एक आयत के साथ एक श्लोक, वो जो है उपनिषद का श्लोक सुनाया है, बड़ा दिलचस्प श्लोक है। अब इस ताल्लुक़ से वो एक बात बताते चलूँ। संस्कृत में कहा गया, शैलेन शैले माणिक्यम, शैलेन शैले माणिक्यम चंदनेन चंदने वने वाला। शैल कहते हो संस्कृत में पहाड़ को, शैलेन शैले माणिक्यम, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के निज़ाम को बरकरार करने के लिए बेशुमार पहाड़ बनाए हैं, लेकिन समझिए कि हर पहाड़ में चंद शैलेन शैले माणिक्यम, माणिक्य कहते हैं कीमती पत्थर, कीमती समझिए कि बस हो गया वो कंकर जो पहाड़ों में मिलता है। तो कहा जा रहा है कि हर पहाड़ में वो कीमती कंकर, वो पत्थर नहीं मिलता। फिर कहा गया चंदने न चंदने वने वना, चंदन कहते हैं संदल की लकड़ी, चंदने न चंदने वने वना। तो परवरदिगार आलम इस सरजमीन पर बेशुमार जंगलों को बसाए हैं, लेकिन हर जंगल चंदन की लकड़ी का, वो संदल की लकड़ी का नहीं होता, इसलिए कि उसके लिए खास ज़मीन चाहिए। आप गौर कर रहे होंगे कि मैंने ये बात क्यों कही, क्यों इस बात को मैंने कहा है। दरअसल बात ये है कि ये जो है आज आप देख रहे हैं कि बेशुमार दुनिया में सियासी
सियासी, माशी, माशरती, अदबी, तमद्दुनी जलसे प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती जो आज हमारे इस इजलास से होती है। अज़ीज़ान गिरामी, आप गौर करेंगे तो ये वो स्टेज है कि जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को बुलाकर, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मुख्तलिफ़ ज़बानों में बोलने वाले लोगों को बुलाकर आज दुनिया की जो तबाकुल सूरत हाल है, इसका हल सिवाय अमन के कुछ नहीं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस अमन की बात को करने के लिए इन लोगों को बुलाया जाता है। फिर कहा गया कि आज समझे कि अमन उनका है, फिर दूसरी तरफ कहा गया वो समझे कि स्नाने न शुद्धो, फिर कहा गया संस्कृत में स्नाने न शुद्धो नहीं काक संगो भूत्या खरोयम न तू शंभु भक्ता ध्याने न पूतो न भवेद बकोयम। स्नाने न शुद्धो नहीं काक संगो, संस्कृत में काक कहते कौवे को। कहा जा रहा है कि कौवा चूंकि काली नस्ल का होता है, वो सुबह से शाम तक पानी नहाने के बाद भी गोरा सफ़ेद नहीं होता। बस इसी तरह स्नाने न शुद्धो नहीं काक संगो भूत्या खरोयम न तू शंभु भक्ता। शंभु कहते खुदा की एक सिफत। तो कोई इंसान पेशानी पर विभूति लगाकर खुदा का बंदा बन नहीं सकता। इसी तरह कहा गया कि ध्याने न पूतो न भवेद बकोयम। बको पक्षी कहते हैं वो सफ़ेद परिंदा जो पानी पर बैठता है। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो सफ़ेद परिंदा खुदा की याद करके खुदा का बंदा बन नहीं सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं जिस बात को बताना चाह रहा हूँ ये क्या दुनिया में अमन का ऐसा ख़ैत है। ये ख़ैत दरअसल समझिए कि मगरिबी लोगों का, चूँकि इंसान की ज़िंदगी मुरक्कब है रूह व मादे से, तो जहाँ रूह समझे कि ख़त्म हो जाती है तो मादे में समझे कि इंतशार पैदा होता है, बदनज़मी भी पैदा होती है। तो आज अमेरिका सियासी, माशी, माशरती, अदबी, तहजीबी, तमद्दुनी, ये सारी चीज़ों की वजह से समझिए कि इंसानों से मज़हब को दूर कर दिया है। आज इंसानी ज़िंदगी से मज़हब ऐसा ही निकल गया है जैसा समझिए कि घूंसले से परिंदा उड़ जाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस बात के लिए मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ ये है कि बानी तहरीक हज़रत क़िबले आलम ने, अब देखिए एक कुआं है, एक चश्मा, एक डबरा है, उस पर से समझिए कि एक मेंढक सर उठाता है और टर्राता है और कहता है कि ये समंदर है। वो कहता है ये समंदर है, हकीकत में समंदर नहीं। जो समंदर वाला है उसे ले जाकर के समंदर बताए कि बाबा देख, तू जिसको समंदर कह रहा है वो समंदर नहीं बल्कि समंदर ये होता है। तो ऐसा ही हज़रत क़िबले आलम ने इस्लाम की जामियत को पेश करने के लिए यहाँ मदरसे मज़ाहिबी आलम की बुनियाद डाली, और जिसमें समझिए कि मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब की बुनियादी तालीमात क्या हो सकते हैं और इस्लाम की जामे तालीम में तमीज़ करके बताए हज़रत क़िबले आलम, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि एक बड़ा अजीम काम था जिसको हज़रत क़िबले आलम ने किया। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं जिसको बात बताना चाह रहा हूँ, तो अब ऐसी सूरत में इस मसले का हल क्या होगा। तो मैं अब इस श्लोक को जो बतौर समझिए कि मैं मदरसे मज़ाहिबी आलम के एक बूढ़े शागिर्द के हिस्से से मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो हकीकत है वो कैसी पायदार और कितनी मुस्तकम और मजबूत है। तो कहा गया असतोमा सदगमया। असतोमा कहते हैं सत्य का जिद, यानी समझिए कि बातिल, झूठ। असतोमा चूँकि वेदों की बुनियाद है, एक ये वो यको ईश्वर, यानी अल्लाह ताला एक है। तो इस एतबार से उनकी बुनियादी तालीम के रोशनी में एक बंदा अल्लाह से दुआ कर रहा है कि खुदाया मुझे बातिल से, झूठ से सीधे रास्ते पर चला। और फिर तमसोमा ज्योतिर्गमया। तमसोमा कहते हैं तारीकी, अंधेरे को, ए खुदाया मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ चला। फिर उसके बाद कहा गया मृत्योर्मा अमृतंगमया। मृत्योर्मा मुझे मरने से, मौत से समझे कि बस हो गया, जावेदानी दे, हयात जावेदानी दे, जिंदगी दे। अजीज़ान गिरामी, मैं जिस बात को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि किसी मजहब में समझिए कि ये
मौत से हयात जाविदानी मिलने की बात नहीं है, बल्कि वो इस्लामी का ज़रिया है, इस्लामी में है। बल्कि कुरान करीम का इरशाद है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तफ़कुरून, ऐ लोगो तुम मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हारे जिक्र को बुलंद करूँगा। चुनाचे मौलाना मोहम्मद अली साहब अपनी बयानुल कुरान तस्वीर में जिक्र से मुराद कुरान करीम को लें। अज़ीज़ान गिरामी, मैं जिस बात को बताना चाह रहा हूँ कि ए दुनिया के लोगों, अगर तुम मौत से हयात जाविदानी पाना चाहते हो, हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हो, वो एक ही रास्ता है। यानी मेरे जिक्र से मुराद कहा यह गया कि कुरान करीम को भी अब मौलाना मोहम्मद साहब जिक्र कहते हैं। तो चूँकि जिक्र सरकार वसल्लम की हयात तैयबा है, जिस किसी को इस बात का शौक़ है कि दुनिया में क़ाइम और बाकी रहना चाहते हैं, ज़िंदा रहना चाहते हैं, उनको एक ही ज़रिया है कि मेरे आक़ाए दो जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को, आपकी तालीमात को लेकर सरों पर लेकर के दुनिया में घूमे, अपनी मुख्तसर ज़िंदगी मुँह तो क़ब्ल तमूत के मज़ाक अपनी ज़िंदगी को खिदमत दीन में लगाए, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला उनको समझे कि हमेशा की ज़िंदगी बख्श देते हैं। चुनांचे आपने देखा होगा अजमेर के हिंदल वली हज़रत ख्वाजा महमूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और गुलबर्गे में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज, आप गौर करेंगे तो आपको मालूम ही होगा, आप में से अक्सर देखे होंगे कि बंदा नवाज के पड़ोस में एक आधे किलोमीटर के फासले पर समझिए कि वो शाही क़ुबूर हैं हफ्त गुम्मत के नाम से। आज समझे कि उन लोगों का वो समझे कि बसों का बसेरा है और फिर समझे कि अंधेरी तारीकी है, वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहते थे करते थे, लेकिन इसके बरखिलाफ समझे कि अल्लाह वाले हज़रत बंदा नवाज हैं, आज दूर दूर से सआदतमंदी समझ करके अपने गुनाहों को धोने के लिए नेकी का समझे कि ज़ख़ीरा करने के लिए लोग आते हैं। इस वास्ते कि कहा गया कि ज़ियारत बुज़ुर्गां कफ़ारा गुनाह, आप देखेंगे फ़ेरोज़ुल लुग़त में ये एक मसल है कि बस हो गया बुज़ुर्गों की ज़ियारत करना गुनाहों का कफ़ारा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये इतना अहम तरीन समझे कि काम है जिसको करने के लिए सिवाय इस्लाम के और कोई हयात जाविदानी का, ये दुआ करने वाला इस बात की दुआ कर रहा है कि मौला मुझे हयात जाविदानी दे। हयात जाविदानी के मिलने का एक ही ज़रिया है, वो इस्लाम का ज़रिया है। इस्लाम में अल्लाह के रसूल सरकार वसल्लम की तालीम को, आपकी उस हसना को दुनिया में पेश करने का नाम ही समझे कि बस हो गया वो हयात जाविदानी है। अज़ीज़ान गिरामी, आप देखे होंगे आज हयात जाविदानी वो समझे कि बस हो गया वो इस्लाम की तालीम है। तो इस्लाम की बेशुमार समझे कि तालीमात, उसमें अहम तरीन तालीम समझे कि बस हो गया अमन की है, शांति की है। फिर उसमें कहा गया कि ओम शांति शांति शांति, 3 दफ़े शांति कहा गया। 3 दफ़े शांति का शारे खुद उसकी तशरीह कर रहे हैं कि एक तो शांति वो है कि जो आज अगर इंसान को दुनिया में अशांति होना है तो शांति का एक ही ज़रिया है जिसको हज़रत क़िबला आलम ने 5 शांति मार्ग का जो उसूल पेश फरमाए हैं। इसलिए कि आज दुनिया को अमन की इतनी शदीद ज़रूरत है, इससे पहले कभी इतनी शदीद ज़रूरत का इंसानों का एहसास नहीं हुआ था। तो आज इस कदर शदीद जिस ज़रूरत है, इस ज़रूरत की तकमील सिर्फ 5 शांति मार्ग के ज़रिए होगी। 5 शांति मार्ग के लिए आप देखे होंगे ये सारे के सारे नक्शे, जो 17 नक्शे हैं, हज़रत क़िबला आलम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में बड़ी मेहनत से नक्शे करके, एक एक नक्शे में घंटों का बयान हो सकता है। ये सारे नक्शे समझिए कि बस 5 शांति मार्ग की तो तफसीर है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये 3 जो समझिए कि बस हो गया ये जो शांति की बात है, उसमें कहा गया कि ए खुदाया, ये जो 5 शांति मार्ग है उसमें 3 जो शांति की सूरतें हैं, एक ये कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल सिंगुलर, वो समझे कि वो मैं जो शांति की बात कर रहा हूँ, वो शांति वो सारे बातों की जो 5 शांति मार्ग की शांति है, वो शांति मुझे मिले। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरी शांति सेकंड पर्सन जो हाजिर हैं, ख़वातीन और हजरात, ये लंबा समझे कि जो मजमा बैठा हुआ है, वो सारे कह रहे हैं कि जो शांति 5 शांति मार्ग की शांति तन्हा में बात करने वाले को जो मिल रही है, वो शांति आप तमाम को भी मिले। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि ये शांति के बाद तीसरी शांति समझिए कि वो
ओम समस्ता वो समझे कि बस हो गया, वो शांति मिले। उन्हें उसमें कहा गया है कि तीसरी शांति वो जो दुनिया के सारे लोग हैं, आप मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, सारे के सारे, इससे हटकर थर्ड पर्सन जो गैब हैं, जो हाजिर नहीं, उन सबों को समझे कि बस हो गया, वो शांति मिले। तो इस तरह से समझे कि शांति के ताल्लुक से दुआ की जा रही है। अजीज़ान गिरामी, अब एक और दिलचस्प बात आपसे मैं अब 1-2 मिनट और वक्त लेकर के एक और बात बता रहा हूँ, वो ये कि ये जो हमारे मुबल्लिग़ इस्लाम हैं, इनकी शान में, इनके लिए अक्का महादेवी जो कर्नाटक की उड़तड़ी मुकाम की मुतवत्तिन हैं, ये अनुभव मंटक की मुमताज़ बुज़ुर्ग ख़वातीन में इनका शुमार होता है। मेरे मुताले में उनका एक वचन आया है, उस वचन को आपसे बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, और वो वचन पूरे का पूरा हमारे मुबल्लिग़ीन की ज़िंदगियों पर सादिक़ आ रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, वो वचन ये है, ಬೆಟ್ಟದೊಳಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗಂಜಿದಡೆ ಎಂತಯ್ಯ। वो कह रही हैं, देखो सुनो सारे के सारे, जो आदमी पहाड़ की बुलंदी पर घर बनाता है, जो आदमी पहाड़ की बुलंदी पर घर बनाता है, फिर वो समझिए कि मूजी नुकसान पहुंचाने वाले जहरीले जानदार और खूंखार मूजी जानवरों से डरता नहीं है। जो पहाड़ पर घर बनाता है वो इन मूजी जानवरों से डरता नहीं। फिर शब्द कहा गया, समुद्ರದ ಒಳಗೆ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ नोरे तेरेಗಳಿಗಂಜಿದಡೆ ಎಂತಯ್ಯ। फिर वो कह रही हैं कि देखो जो शख्स, मैं इसके बाद वो बात, असल बात जो है बता रहा हूँ, वो कह रही हैं कि समंदर के पहलू में जो आदमी घर बनाता है वो समंदर की उठने वाली पहाड़ों जैसी लहरों और थपेड़ों की आवाज़ों से डरने वाला नहीं होता, जो समझे कि समंदर के पड़ोस में घर बनाता है। फिर वो कहते हैं, संतयೊಳಗೆ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ शब्दಕ್ಕೆ ನಾಚಿದೊಡೆ ಎಂತಯ್ಯ। जो आदमी बाजार में घर बनाता है, बाजार में जो आदमी घर बनाता है, घर बना करके लोगों की चीख पुकार, आवाज़, शोर गुल, धक्का पेल से परेशान नहीं होता, बल्कि वो ये समझ करके अगर मैं घर बनाऊं तो इन मसाइल से मुझे गुजरना पड़ता है, ये समझ करके वो घर बनाता है। फिर कहा गया कि ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳಿಗೆ ಭಯ ತಾರದೆ समाधानियागिरಬೇಕು। आखिर में कह रहे हैं कि चन्नमल्लिकार्जुन केळणीय, चन्नमल्लिकार्जुन को वो अपना शौहर, अपना खुदा के तौर पर तस्वर करती है अक्का महादेवी। वो कह रही हैं कि दुनिया में समझिए कि मुझे किसी की मजम्मत और किसी की तारीफ की मुझे परवाह नहीं, बल्कि समझिए कि मुझे समाधान और इत्मीनान के साथ रहना चाहिए। इतना सारा वचन सुना करके मैं जिस बात को सुना रहा हूँ, जो आखिर फाइनल समझे कि जिस बात को बोल रहा हूँ, वो ये है कि मेरे मुतवक्किल अल्लाह के प्यारे मुबल्लिग़ीन इस्लाम, आपने हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए, आप हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए और फिर हिंदुस्तान को शांति सागर बनाने के लिए और फिर इस गंगा जमुनी तहजीब वाले मुल्क को अमन का पानी, शांति का पानी पिलाने के लिए आप इस अजीम मकसद के लिए खड़े हैं। तो ऐसे में आपको भूख प्यास, नफ़रतों की, लोगों से मोहब्बतों की, और या अंदर की बाहर की लोगों की मुखालिफतों की परवाह किए बगैर इस अज़म के साथ इस काम को पूरा करने के लिए आप खड़े हैं। बस होगा, ये बहुत ऊंची बात है, ये जो है बड़ा काम है। और फिर जो है अब ऐसे में अब बिल्कुल समझिए कि आप चिट्ठी आने के इंतज़ार में है, मैं इंतज़ार
कर ही रहा हूँ, तो वैसे में ये आप लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी ला करके बस वो बात को ख़त्म कर रहा हूँ। वो ये एक मिनट, एक साहब बाहर से शहर हैदराबाद आए, आकर के ये जो तारीख़ी चार मीनार है, ये चार मीनार देखने के वास्ते गए। चार मीनार देखने वास्ते गए तो चार कोनों पर जो चार मीनार हैं उसके चार बड़े बड़े फलक बोझ गुंबदें हैं, चार बड़े फलक बोझ गुंबदें हैं। तो ऐसे में वो जो साहब बाहर के मुशाहिदे के लिए देखने के लिए आए थे, वो एक कमान में से ज़रा झुक के जाने लगे, कमान में से झुक के जाने लगे। तो ऐसे में बेशुमार इनकी तरह दूसरे लोग भी चार मीनार देखने को आए थे। जब ये समझे कि झुक के जाने लगे तो बाजू वाले जो साहब थे उनके सर पे धप्पा मारे, बाजू वाले साहब इनके सर पे धप्पा मारे। तो अब इन्हों क्या बोले, अरे 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 मैं इतना झुका तो भी कमान मुझे सर को लगी ना, बोले इन्हों बोले मैं इतना झुके गया तो भी कमान मेरे सर को बोल लगी। बोले तो इस वास्ते मैं ये बात इस वास्ते बोल रहा हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को, ज़्यादा से ज़्यादा मफ़हूम को आपकी खिदमत में पेश करने, और फिर ये चिट्ठी नहीं आने के वास्ते बोला, आखिर ये चिट्ठी आई, आप इस वास्ते अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओम शांति शांति शांति। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।